हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो मैंने लाई हुई है ये है कोण के प्रकारों के ऊपर। हालांकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो एंगल होते हैं यानी कि कोण होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, जैसे न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। इस तरह के सारे कोणों के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और थोड़ा एक डायग्राम भी शो करूंगा। तो इस तरीके से हम चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के पहलुओं की तरफ। तो जो हमारा पहला कोण आने वाला है वो है न्यून कोण। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले वाले एंगल की तरफ। पहला वाला जो एंगल का टाइप है वो है हमारा न्यून कोण। हिंदी में इसे न्यून कोण किस लिए बोला जाता है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। न्यून का मतलब होता है बहुत ही कम, और इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल भी कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं पढ़ दूं फिर इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो यानी कि जो 90 डिग्री से लेस एंगल का वैल्यू हो, पर शर्त भी है 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 90 डिग्री से कम हो किसी एंगल का वैल्यू पर 0 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं न्यून कोण। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 61 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब। अब मैं पहले इसके बारे में बता दूं न्यून कोण किसे कहते हैं। देखिए न्यून का मतलब क्या होता है। न्यून का मतलब अगर हिंदी में मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं, इसका मतलब होता है लेस। लेस का मतलब होता है कम, कम से कम, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण हकीकत में देखा जाए तो 0 डिग्री के बाद कोई किसी भी एंगल का अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो 0 डिग्री के बाद से ही शुरू होता है। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये सारे के सारे एंगल जितने भी आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे न्यून कोण में। और कहाँ तक ये खत्म होगा? 90 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछ दे क्या 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री वो न्यून कोण है, तो नहीं, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कि 89 डिग्री तो न्यून कोण है, लेकिन 90 डिग्री न्यून कोण नहीं है। अगला बात, अगर कोई पूछ दे 0 डिग्री क्या न्यून कोण है, तो नहीं, 0 डिग्री न्यून कोण नहीं, जबकि 1 डिग्री न्यून कोण है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले एंगल की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले एंगल के टाइप की तरफ। ये बहुत ही सिंपल कोण है, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं समकोण या फिर राइट एंगल भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा है कि जिस कोण का मान केवल 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, जैसे कि केवल 90 डिग्री। यानी कि जिस भी एंगल का वैल्यू ओनली 90 डिग्री हो उसे ही आप बोलेंगे समकोण। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि आपको एक समकोण दिख रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। 90 डिग्री का एंगल का खासियत यही है कि वो केवल एक ही वैल्यू है। जैसे कि न्यून कोण का बात करो तो उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता था ना, 0 डिग्री के बाद से और 90 डिग्री के पहले से। पर ये सारे कोण का वैल्यू जो होता है फिक्स होता है, यानी अगर आपको कभी भी समकोण दे दे तो हमेशा फिक्स वैल्यू होगा, वो होगा 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल बोल दे। तो इसका फिगर में देखिए, इसके पहचानने का एक तरीका है। वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ना, जो मैंने रेड कलर से किया हुआ है, उसको देखिए। अगर कभी भी अगर कोई भी एंगल मान लीजिए दिख जाए और इस तरीके से दिखे, तो आप 100% श्योर हो जाइएगा कि वो एक राइट एंगल यानी कि समकोण है। आपको चित्र कभी ना कभी देखने को ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें इस तरीके का बॉक्स हो। और जो पिछले वाले एक्यूट एंगल में मैंने गोल सा बनाया था, अगर वैसा रहा तो 90 डिग्री देखने पर भी हो सकता है वो 90 डिग्री नहीं हो, ठीक है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले एंगल की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले एंगल की तरफ, जो कि है अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण का देखिए परिभाषा मैं पढ़ देता हूं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, यानी कि 90 डिग्री जब शुरू होता है उसके बाद जो भी एंगल आए, यानी 91, 92, 93, इसी तरीके से करते करते 180 से पहले तक यानी कि 179 डिग्री तक अगर कोई भी एंगल का वैल्यू है तो वो है हमारा अधिक कोण। उसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखिए 91 डिग्री यानी कि 91 डिग्री, 123 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री, 179 डिग्री, 150 डिग्री, कुछ भी आपका, ये सारे के सारे आपके अधिक कोण में आ गए। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था न्यून कोण में कि 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, इसी तरीके से इसमें भी अगर 90 डिग्री से ज़्यादा यानी कि 91 डिग्री तो अधिक कोण है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। उसी तरीके से 180 डिग्री आपका जो अगर बोल दे कि अधिक कोण है, तो नहीं, 180 डिग्री नहीं, उससे कम यानी कि 179 डिग्री तक हो सकता है। तो ये रहा हमारा अधिक कोण। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले कोण की तरफ चलिए बढ़ते हैं हम। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला कोण। तो दोस्तों देखिए हम आते अपने चौथे एंगल की तरफ। चौथा एंगल है रिजु कोण। इसे दूसरे तरीके से सरल कोण भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोलने का एक रीजन है, आप जानते ही है
आप इस एंगल को ही देख लो ना, एक स्ट्रेट लाइन की तरह है ना, सीधी रेखा की तरह, इसलिए इसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हिंदी में रुजु कोण या सरल कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि जिस कोण का मान केवल 180 डिग्री हो, यानी ओनली 180 डिग्री जो भी एंगल का वैल्यू होगा सिर्फ वही रिजु कोण या सरल कोण भी होता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल हमारा होता है। यानी इसका सिर्फ एक ही एंगल है, वो है 180 डिग्री, ठीक समकोण की तरह, यानी कि राइट एंगल की तरह। यहाँ पर आप उसका फिगर भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एंगल की तरफ। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट एंगल है वृहत कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपके न्यून कोण, उसके बाद अधिक कोण, उसी के तरीके का ही है। ये है जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो तथा 360 डिग्री से कम हो, यानी कि 180 डिग्री 180 इससे अधिक रहना चाहिए, यानी 181 डिग्री यानी 181 डिग्री भी हो सकते हैं, या फिर बाद का कोई भी एंगल का वैल्यू, और 360 डिग्री यानी 360 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, 360 डिग्री से कम होना चाहिए। इसके बाद बाकी का बीच का जितना एंगल है सारे के सारे आगे वृहत कोण में। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए देख लीजिए, 181 डिग्री हो गया, 225 डिग्री हो गया, 300 डिग्री हो गया, 359 डिग्री हो गया, ये सब। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखिए, जब न्यून कोण था तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में था, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना था, 90 डिग्री का ना। जब अधिक कोण का बात आया तो वो था आपका 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी उसमें भी 90 डिग्री का अंतर था। पर जब ये वाला आप बृहत कोण देखेंगे तो आपको याद रखना है कि 180 से शुरुआत तो हो रहा है, पर 90 डिग्री का अंतर नहीं, देखिए 180 का ही अंतर है। यानी कि 180 से शुरू होता है पर खत्म 360 पे होता है। अगर 360 में से 180 घटाओगे तो 180 ही ना आएगा, ये कहना चाह रहा हूं। यानी कि 180 से 270 तक नहीं होगा, यानी कि 270 तक। बस ये बात हो गई। तो चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले एंगल की तरफ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले वाले एंगल की तरफ। इसका नाम है संपूर्ण कोण। संपूर्ण का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते मैं बता दूं। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, एक पूरा यानी कंप्लीट। ठीक है, इसलिए इसे इंग्लिश में कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। यानी कि जिस एंगल का मान केवल 360 डिग्री यानी 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए, अगर कोई एंगल 360 हुआ तो कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि पूरा एंगल 0 डिग्री से शुरू होता है, 360 पे ही खत्म होता है। अगर मैं आप लोगों को नंबर की गिनती करने बोलूंगा, मतलब तो 1 से लेकर कहां तक खत्म होगा आपको पता नहीं है, पर इसका एक फिक्स होता है, एंगल 0 डिग्री से शुरू होता है, 360 पे खत्म होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि अरे हम लोगों ने तो 720 भी सुना है, कुछ भी, पर फिर भी वो जो सुना है ना वो आप बढ़ा कर सकते हैं, पर मेन एंगल जो है 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। तो चलिए अब बढ़ते अपने सिर्फ लास्ट वाला एंगल एक बच गया है हमारा, वो पढ़ा देता हूं मैं, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते अगले एंगल की तरफ। तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं अपने लास्ट वाले एंगल के टाइप को। वो है हमारा शून्य कोण, यानी इसे इंग्लिश में जीरो एंगल भी कहते हैं। आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि जीरो एंगल यानी कि जिस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री हो। तो जिस कोण का मान केवल 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। जब मैंने इस वीडियो को शुरुआत की थी तो मैंने आपको न्यून कोण बताया था। उस समय मैंने बताया था कि जो 0 डिग्री होता है उसे न्यून कोण नहीं कहते हैं, ना ही 180 डिग्री को न्यून कोण कहते हैं। तो 0 डिग्री को आखिरकार क्या कहते हैं? 180 डिग्री के बारे में तो मैंने बता दिया, 90 डिग्री के बारे में बता दिया, पर 0 डिग्री के बारे में नहीं बताया था। तो 0 डिग्री को कहते हैं शून्य कोण। ठीक है, इसका वैल्यू 0 डिग्री होता है। अब इसके चित्र की तरफ गौर से देख लीजिए आप, इसके चित्र की तरफ देखिए, समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको पहचानना हो कि 0 डिग्री कौन है और संपूर्ण एंगल यानी कि 360 डिग्री वाला जो एंगल था कंप्लीट एंगल वो कौन है, दोनों का चित्र हालांकि देखने में एक जैसा ही लगता है पर उसमें एक स्पेशल सिंबल लगता है। आप वीडियो को पीछे रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ओके, वहां पर एक खास गोल वाला सिंबल लगता है जो कि पूरा राउंड होने का बात बताता है, यानी कि शुरुआत। अगर मान लीजिए किसी घड़ी का कांटा 3 पर है और वापस घूमकर वो 3 पर ही आ जाए तो उसने एक राउंड पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया ना। तो एक चक्कर पूरा कर लिया तो वो हो गया 360 डिग्री, और ये कहीं भी नहीं मुड़ता, ये जहां के जहां दोनों का दोनों एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, इसलिए ये शून्य कोण है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो में आपको थोड़ा भी लगता है कि मैंने मेहनत किया है, आप मेरे बाकी के भी कंटेंट्स देखकर जज कीजिए मुझे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हालांकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और हमारे मेहनत को जो है एक नई दिशा मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, धन्यवाद।